नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात को रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक जो है वो डर बैठ गया है। भारतीय टैरिफ की अगर बात करें तो भारत पर 26%, पाकिस्तान पर 29% और चीन पर जो है वो 34% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। अब इस टैरिफ का भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ेगा, आम जनमानस पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको समझने के लिए हम न्यूज़ रूम में मौजूद है। मेरे साथ हमारे बिजनेस एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे। पहले ये बाइट सुनिए। India, very, very tough, very, very tough. The prime minister just left. He's a great friend of mine, but I said, "You're a friend of mine, but you're not treating us right." They charge us 52%. तो इस बयान के बाद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट नीति है और भारत के लिए, प्रधानमंत्री के लिए इंडिया फर्स्ट नीति है। इसकी समीक्षा की जाएगी और इस पर क्या होता है ये सरकार अपना पक्ष इस पर जो है वो तय करेगी। हम मनीष जी आपके पास आना चाहते हैं और सबसे पहले आसान भाषा में क्या होता है ये टैरिफ, इस शब्द पर आप आसान भाषा में आम जनमानस को क्या समझाएंगे? जी देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका पे टैरिफ लगाया है भारत पे 26% का, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भारत से जो सामान अमेरिका जाता है, अमेरिका से जो सामान भारत आता है, तो भारत भी उस पर कुछ टैक्स लेता है। तो वो 52% था, भारत लेता है 52%। तो उसको समझिए कि आधा कर दिया ट्रंप ने, 26% अब मतलब सामान पे लगेगा टैक्स। ये टैरिफ एक टैक्स होता है, जिसको आसान भाषा में आप समझे तो टैक्स है सीधा सीधा। इसका असर जो आप बोल रहे हैं, तो इसका असर केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, क्योंकि कई देशों पे टैक्स लगाया गया है, तो इसका असर हर जगह देखा जाएगा। भारत पर इसका असर कम होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि भारत ने अपनी तैयारी कर रखी है। एक तरफ से बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसमें, कुछ पे असर आपको दिखेगा, कुछ पे नहीं दिखेगा। वहीं आपने की बाजार की बात, तो बाजार को आपने देखा होगा, सुबह जब आज खुला तो बहुत गिरावट ज़्यादा नहीं थी, 400-450 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट थी, वो भी धीरे धीरे बाजार ने उसको रिकवर कर लिया। तो माना जा रहा है कि अब जो है, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि बाजार क्यों नहीं गिरा, इतना हंगामा था, ट्रम्प टैरिफ होगा, ये हो जाएगा, पूरा मार्केट ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपको याद हो कि ट्रंप ने जिस दिन ये घोषणा की थी कि हम टैरिफ लगाएंगे, उस दिन बाजार 1500 पॉइंट टूटा था। तो उसी दिन के बाद से लोगों को समझ में आने लग गया, और वो कहते हैं ना, लोग पहले ही तैयार हो जाते हैं। जैसे आपको बार बार भूकंप झेलने की आदत हो जाए, तो आप कहते हैं चल यार 2 मिनट की बात है, 2 सेकंड की बात है, चल कुछ नहीं होगा, बैठे रहते हैं। तो इसी तरह से बाजार इस बार, भारतीय निवेशक समझदार हैं, वो समझ गए कि टैरिफ तो अब लगना ही है, तय है। जैसे भी आप देखते होंगे कि रिजर्व बैंक जब कोई घोषणा करता है, तो पहले से अगर मान लिया जाता है, उम्मीद की जाती है कि ब्याज दरें कम होंगी, तब ज़्यादा हलचल नहीं मचती है। लेकिन अचानक कुछ होता है, तो आज ऐसा कुछ अचानक देखने को नहीं मिला, क्योंकि ट्रंप साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जी हम तो टैरिफ लगाएंगे। जैसा आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मोदी जी हमारे मित्र हैं, मित्र तो हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मित्र तो है, लेकिन भारत बहुत अच्छा देश है और भारत बहुत कठोर टैक्स हमसे लेता है, तो हम भी लेंगे भले। भारत 52% टैक्स जो है वो अमेरिका से आने वाले सामान पर लेता है। सौरभ जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, आपका क्या टेक है इस पर, और जिस तरीके से अगर आप आज मीडिया पर खबरें पढ़ें, सोशल मीडिया देखें, तो एक अलग सा डर का माहौल जो है वो बन गया है कि वैश्विक रूप से बाजारों पर बहुत असर पड़ेगा इस टैरिफ का, क्या कहेंगे? देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका ने सिर्फ रेसिप्रोकल टैक्स ही नहीं लगाया है, उसने 2 तरह के टैक्स लगाए हैं, है ना? एक रेसिप्रोकल टैक्स, जिस पे क्या कहते हैं जैसे को तैसा, दूसरा ऑटो टैरिफ, जो इससे बड़ा टैक्स माना जा रहा है क्योंकि ये दुनिया भर के ऑटो सेक्टर को प्रभावित करेगा। और अमेरिका चाहता है कि जो उसकी मिशिगन सिटी है वो ऑटो का बहुत बड़ा हब बन जाए, जो पहले से है भी। लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ या ऑटो कंपनियां जो है दूसरे देशों में आकर क्या कहते हैं, जहाँ लेबर सस्ती मिलती है या जहाँ पे सब कुछ सस्ता मिलता है, वहाँ पर आकर उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगाई। उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अब अमेरिका वापस लाना चाहता है अपने देश में। तो ऑटो टैरिफ सबसे बड़ा फैक्टर है इस पूरे टैरिफ प्लान का। और अगर हम इस पर भारत पर देखें, तो भले ही भारत की जो क्या कहते हैं ऑटो कंपनियां ज़्यादा सामान नहीं बेचती हैं या कारें नहीं भेजती है अमेरिका में, लेकिन जो ऑटो कंपोनेंट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा जाते हैं। एमके के पीछे एक रिपोर्ट भी आई थी कि अगर भारत पर 25% का टैरिफ लगता है तो भारत को टोटलिटी में 31 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। 31 बिलियन डॉलर का अनुमान था ये, जिस पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो ऑटो सेक्टर को ही होगा।
उसमें एग्रीकल्चर भी है, उसमें और तमाम सेक्टर्स भी है, अपैरल भी है, टेक्सटाइल भी है ना, और फार्मा सेक्टर भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्फेक्ट पड़ने की बात जो की जा रही थी वो ऑटो सेक्टर पे की जा रही थी। आज भी हम बाजार में देखें तो भारत के शेयर बाजार को देखें तो टाटा मोटर्स, क्योंकि वो उसका कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ है लैंड रोवर से अमेरिका में, तो इस वजह से टाटा मोटर्स के शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई है। वहीं पर ही आप चाइना के क्या कहते हैं BYD कंपनी जो है उसके शेयरों में भी कल रात को बहुत ज़्यादा गिरावट थी जब अनाउंसमेंट हो रहा था। हुंडई कोरिया की कंपनी है और कोरिया की कंपनी में कोरियन शेयर बाजार में हुंडई के शेयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से डाउन थे। और जबकि टेस्ला जो अमेरिकन कंपनी है, जो अमेरिकन ऑटो कंपनीज हैं, उनके शेयरों में बहुत अच्छी तेजी थी, जबकि 6-7% की तेजी टेस्ला के शेयरों में आई थी, जबकि इनिशियल स्टेज पे वो 6-7% नीचे था जब अमेरिका का बाजार खुला था। कहूँगा जैसा कि सौरभ बता रहे हैं कि ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बड़ी मार है, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इन्होंने जो डेटा ये बताया है वो बिल्कुल सही है। और इसमें हमने कल रात में एक स्टोरी भी करवाई थी, उसमें साफ साफ ये था कि भारत को जो ये ऑटो टैरिफ जो लगाया जा रहा है, इससे सीधा सीधा 8 लाख करोड़ का फ़ायदा कम से कम अमेरिका को होगा इस टैरिफ से। तो वो इसलिए होगा क्योंकि अब सामान्य जो ये बता रहे हैं कंपोनेंट्स जाएंगे आए वहाँ से टैरिफ लगेगा, तो 26% का जो टैरिफ लगेगा तो उसमें सीधा सीधा ये है कि अमेरिका चाहता है, जैसा कि ट्रम्प ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि अमेरिकन फर्स्ट, जैसे मोदी जी कहते हैं ना मेक इन इंडिया, वैसा ही अमेरिका भी कह रहा है भैया अमेरिका में आओ, अमेरिका में काम करो, अमेरिका में व्यापार करो, हमें टैक्स दो। तो सीधा सीधा असर है कि ट्रम्प ऐसे भी अपने लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, अपने दावों के लिए जाने जाते हैं, और चूंकि ये राजनेता के साथ साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, तो वो बिजनेस परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं कि भैया जब हम सुपर पावर है, हमारे पास सारी पावर है, डॉलर सबसे मजबूत इकॉनमी, डॉलर की सबसे सुपर पावर है एक तरह से, तो फिर हम पैसा क्यों ना वसूले लोगों से, जिनको होगा वो आएंगे, पैसा देंगे, हमारे साथ काम करेंगे। और सबसे बड़ी अहम बात यह भी है कि जैसे कुछ दिन पहले जो मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, पीटर नवारो, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो प्लान है, पूरे टैरिफ का जो प्लान है ट्रंप का, वो ये है कि अगले 10 साल के अंदर वो $6 ट्रिलियन यानी कि 257 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट करें इस पूरे टैरिफ प्लान से। आप समझिए $6 ट्रिलियन, मतलब $6 ट्रिलियन का मतलब है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। आज की डेट में जर्मनी की $6 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं है ना, उसके बावजूद भी हम अगले 10 साल में देखेंगे तो $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसी ना किसी देश की होगी। तो आप ये समझिए। दूसरा, जब क्या कहते हैं आप ऑटो सेक्टर की, ऑटो टैरिफ की बात करते हैं, जैसे कि सर ने बताया, मनीष सर ने, कि $100 बिलियन हर साल $100 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑटो टैरिफ से। एक सवाल मेरा ये है मनीष सर आपसे कि क्या आपको लगता है कि भारत सरकार की तैयारी इस पर है, सरकार का टेक क्या हो सकता है, कैसे राहत मिल सकती है? और क्या दूसरा सवाल ये कि पीएम मोदी का जो दोस्ती वाला फंडा है कि दोस्त तो अच्छे हो लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे, तो इसको कैसे देखते हैं? जी, देखिए पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि जो आपने पूछा कि क्या इस पे होगा क्या नहीं होगा, भारत की इस पे क्या तैयारी है। तो कल ही रात के जब ये टैरिफ लागू हुआ, सुबह सुबह भारत सरकार का बयान आ गया कि ये मिक्स है, मतलब मिक्स एंड मैच है, जैसे कोई तैसा वाला टैक्स है, रेसिप्रोकल टैक्स है, राइट। तो इसमें बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने तैयारी कर रखी है। जैसा कि आपको याद हो, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ अमेरिका से लोग प्रतिनिधि भी आए थे, उन्होंने बातचीत भी की थी, भारत इसके बहुत सारे मतलब बीच के रास्ते भी निकाले भारत ने। तो भारत को लग गया था कि भैया टैक्स तो लगना है, और भारत के मतलब भारत सरकार ने क्लियर भी कर दिया है कि इस टैक्स से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसकी अगर आपको इसका सबूत देखना हो तो आज आप देख लीजिए, क्योंकि फार्मा पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया, तो फार्मा के शेयरों में आज तेजी थी। सौरभ जी कह रहे हैं कि ऑटो जो टैक्स लगा है, उस टैरिफ लगा है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो इसकी भरपाई कैसे कर सकती है? ऑटो का ये है कि ऑटो सेक्टर, जैसा कि उन्होंने आंकड़े आपको बताए, चौंकाने वाले आंकड़े हैं, बेहद चौंकाने वाले आंकड़े मानता हूँ। लेकिन ये है कि एक तो ट्रंप साहब अपने अड़ियल रवैये के लिए माने जाते रहे हैं हमेशा से ही, उन्होंने लगाया टैक्स तो वो टैक्स वसूली करेंगे। लेकिन आज ही मेरे किसी एक्सपर्ट से ही बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये लॉजिकल नहीं है टैक्स, क्योंकि सरकार ने लगा तो दिया है, लेकिन ये चलेगा कितने दिन, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप भारत को तो छोड़ दीजिए, चीन सबसे बड़ा प्लेयर है, क्या आपको लगता है कि चीन मानेगा? चीन ने तुरंत ऑब्जेक्शन उठा दिया था, मतलब जब ये टैरिफ लगाया गया, सुबह सुबह खबर आ गई कि चीन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि इसको वापस लो। उसी तरह और भी देश जाएंगे। अब मैं आपको चीन की कहानी बताता हूँ कि आप समझिए चीन कितना पहले से अग्रसर होकर काम कर रहा है। उसने इस टैरिफ टैक्स को, उसको भी पता था कि अमेरिका पर 34% टैक्स लगा दर्शकों के लिए। जी भारत से ज़्यादा लगा है, भारत पे 26% लगा है, चीन पे 34% लगा है। तो अब आप समझिए कि चीन ने पहले से तैयारी कर रखी थी, उसने डंपिंग
मतलब जो अमेरिका को नहीं नहीं बेच के हम इसको देंगे, हम उसको देंगे, उसमें भारत का भी नाम शामिल है, वियतनाम है, कई कई सारी कंट्रियाँ हैं। तो उसने पहले से रणनीति तैयार कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी अगर चीन डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ कह रहा है कि ये टैरिफ आपको वापस लेना होगा, तो इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, आप समझ सकते हैं। जी। ऑटो सेक्टर की जैसे आपने बात की, तो भारतीय बाजार पर मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार की पास कोई ऐसी नीति होगी या कुछ ऐसा प्लान है जिससे जिससे थोड़ी राहत मिल सके? देखिए जो आंकड़े आपने कोट किए हैं वो अपने आप में जो है वो हिला देने वाले आंकड़े हैं। कि इससे पहले कि ट्रम्प टैरिफ का ऐलान करते, भारत जो है 8,000 से ज़्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम कर चुका था। 8,000 से ज़्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम कर चुका था, है ना? तो आप ये समझिए कि भारत तो अपनी तैयारी कर ही रहा था और वो मान के चल रहा था कि क्या कहते हैं, अमेरिका जो है वो भारत पर थोड़ा सा हाथ हल्का रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी जो दुनिया में एक बात बताई जा रही है कि रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब होता है जैसे को तैसा, है ना? भारत अमेरिका पर 52% टैक्स लगाता है, लेकिन अमेरिका ने कितना लगाया? मात्र 26%। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो टैरिफ लगा वो डिस्काउंटेड टैरिफ है। तो इसे एक अच्छे से अच्छे और पॉजिटिव वे में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया देखने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि 185 देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, और उन 185 देशों में से सिर्फ 36 देश ऐसे हैं जिन पर भारत का टैक्स, जो भारत पर जितना टैरिफ लगाया है वो कम है। सिर्फ 36 देशों से कम है। 104 ईयू को मिलाकर 146 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन पर टैरिफ जो है वो भारत से भी कम लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत पर टैरिफ ऐसा नहीं है कि बहुत कम है ना? ये भी ज्यादा है, क्योंकि 140 देशों से हम तुलना कर रहे हैं। हम 36 देशों से तुलना क्यों करें? मतलब इनका कहना है कि रियायत बस उन्होंने इतनी दी है कि चीन से आपका कम लगाया गया है, चीन पर 34 लगा है, पाकिस्तान से कम लगाया गया है। मतलब जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो भारत के कट्टर माने जाते हैं, उनसे कम लगाया गया है। अब जैसा कि मैं कह रहा था विरोध होगा, अभी देखिए टीवी पे ब्रेकिंग चल रही है, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी विरोध जता दिया है। और अभी देखिएगा आप धीरे धीरे, जैसा कि उन्होंने बताया 185 देश, तो कई देश इसका विरोध करेंगे और ये मामला इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा इकोनॉमी को नुकसान है, पूरी दुनिया में तबाही हो जाएगी। सवाल ये है मनीष सर कि विरोध के बाद क्या विरोध के बाद अमेरिका टस से मस हो पाएगा? दूसरा सवाल ये कि रूस को इस बिल्कुल उससे बाहर रखा है, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि रूस पे बाद में आते हैं, पहले इससे होगा क्या। अमेरिका ने तो टैरिफ की घोषणा कर दी, लगा दी, डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं माने, सब कुछ हो गया। अब आपको लगता है कि ये क्यों किया गया? आप भी सोचते होंगे कि जब ट्रंप को खुद पता है कि इससे मुझे नुकसान होगा, अमेरिका को नुकसान होगा, अमेरिका पहले से ही मंदी के चपेट में है, ऐसे कई साल से खबरें आ रही है 6 महीने 8 महीने से कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, मंदी आ सकती है। उसके बाद भी ट्रंप ने इतना बड़ा फैसला लिया है, तो ट्रंप कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, तो उन्होंने सोच समझ कर फैसला लिया है कि भैया सीधा सीधा मुझे अपने जनरेट करना है रेवेन्यू, और रेवेन्यू की बात आती है क्योंकि कोई भी इकॉनमी चलती रेवेन्यू से है, तो उनको वो करना पड़ेगा। वहीं आपने बात कही दूसरी रूस की, तो रूस की चर्चा पहले ट्रंप लगातार धमकी देते रहे कि हम रूस पे भी टैक्स लगा देंगे, रूसी तेल, मतलब तेल जो वहाँ का सबसे जो इकॉनमी का मेन साधन है उस पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन वहाँ उन्होंने हाथ पीछे कर लिए ना। तो रूस की उन्होंने एक बार भी चर्चा की कल व्हाइट हाउस में, ना ही कोई कच्चे तेल को लेकर कहा, जिसका नतीजा आज ये है कि कच्चे तेल में आज 4% की गिरावट है। तो आने वाले टाइम में आपको पेट्रोल डीजल भी सस्ता देखने को मिल सकता है। तो कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। जी। लगातार ट्रंप कल ये कह रहे थे सौरभ सर, अब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुने तो उसमें वो लगातार बोल रहे हैं कि अमेरिका के उद्योगों को पुनर्जीवित करने का वक्त आ गया है, लिबरेशन डे है, मुक्ति दिवस है, ये सारे जो शब्दों का प्रयोग वो कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि नुकसान अमेरिका को भी झेलना पड़ सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जब जैसे ऑस्ट्रेलिया ने विरोध किया, अभी भारत का टेक उस पर आना बाकी है, तो क्या आपको लगता है कि कोई संभावना है कि कुछ बदलाव होगा इस टैरिफ प्लान में? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अमेरिका भी अब ऐसा है कि अभी तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात होती है ना? क्या अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या शॉर्ट टर्म की सोच रहे हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो शॉर्ट टर्म की सोच रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं। और अगर वो टैरिफ का, क्योंकि अब एडजस्टमेंट कुछ ऐसी होने वाली है आने वाले दिनों में कि 26% का क्या कितना कम कर लेंगे, इसको 15% कर देंगे, जिसका 26% है उसका 15% हो जाएगा, जिसका 34% है उसका 25% हो जाएगा। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पहली बात। दूसरी बात ये, ग्लोबल इकोनॉमी भी लॉन्ग टर्म के अंदर इसी टैरिफ के साथ एडजस्ट होगी ही। और इससे क्या कहते हैं, जो हमको भी एक तरह का फ़ायदा है,
क्योंकि हमारे पास भी क्या कहते हैं अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों की तरफ ऑप्शन में जाने, ऑप्शनल कंट्रीज तलाशने का एक जरिया बनेगा। यूरोप है, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बहुत खास पॉइंट। ये यूरोप है, यूरोप में हम अपने आप को फैला सकते हैं। दूसरा यूरोप है और मिडिल ईस्ट है ना, अफ्रीकन देश कंट्रीज हैं जिसमें हम ज़्यादा सामान नहीं बेचते हैं, हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है, वहाँ पर हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। चाइना के साथ तो हमारा एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों है, और इंपोर्ट ज़्यादा है। अमेरिका के साथ हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। लेकिन अगर हमें क्या कहते हैं आगे आने वाले में दिनों में ब्रॉडर लेवल पर अगर सोचें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, तो हमको ऑप्शनल कंट्रीज के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी एक्सपोर्ट, हमें भी एक्सपोर्ट के को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा और दूसरे देशों की तरफ जाना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि जो सौरभ कह रहे हैं, शायद यही वजह है कि भारत सरकार के कोई मंत्री या पीएम मोदी तक का कोई बयान नहीं आया, और वो लोग पहले से तैयार थे। जैसा कि सौरभ बता रहे हैं कि भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया कर रहा है, तो उसको पता है कि अमेरिका में ही जाके ऐसा हो कुछ नहीं हो सकता। जर्मनी है, मिडिल ईस्ट है, चाइना से हम कर ही रहे हैं, तो बहुत सारी कंट्री है, ऑप्शन भारत के पास भी है। जैसे चाइना ने तलाश लिए, वैसे इंडिया भी तलाशेगा। तो जैसा ये बता रहे हैं, कुछ ना कुछ तोड़ तो निकाला ही जाता है। अब आपके घर में अगर भूकंप से घर गिर जाता है तो आप मतलब बच जाते हो, तो फिर घर खड़ा करते हो ना। और जैसे आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन है, तो प्रधानमंत्री भी गुजरात से आते हैं और अच्छा खासा बिजनेस जो है वो उनको उनको भी पता है कि कैसे किसको खेलना है, कौन से दाव कहाँ रखने हैं। तो मुलाकात करके आए, गले मिल के आए, उनको बहुत अच्छा दोस्त भी बताया गया। तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार चुपचाप बैठी हुई थी, भारत सरकार भी अपना काम कर रही थी, क्योंकि अब भारत इस पोजीशन में तो आ ही गई है कि भारत के बिना किसी का भी काम नहीं चलने वाला है, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई बड़ी कंट्री हो। तो भारत निश्चित तौर पे टैक्स लगाया गया है, इसका असर दिख भी रहा है, कुछ दिखना शुरू भी हो गया है और आगे भी दिखेगा, लेकिन इसका तोड़ निकाला जा चुका है, इसलिए घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक सवाल। देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो उन्होंने बात वहाँ पे दोनों देशों के बीच $500 बिलियन के ट्रेड डील की हुई थी। ये ट्रेड डील सिर्फ भारत की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत उतनी ही अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि ट्रेड डील एग्रीमेंट होगा, $500 बिलियन का एग्रीमेंट होगा, जो उसका पहला फेज सितंबर में होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टैरिफ है वो सितंबर तक तो स्टिक है। अब सितंबर के बाद जब ट्रेड डील होती है, मैं अभी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अगर जब ट्रेड डील की फर्स्ट फेज शुरू होता है तो उस पर क्या कहते हैं भारत को कितनी रियायत मिलेगी या भारत अमेरिका को कितनी रियायत देगा, उसके बाद क्या कहते हैं ये ट्रेड डील दूसरे फेज में कैसे जा पहुंचेगी भी या नहीं, ये बहुत लंबी बात है। मगर भारत और अमेरिका 2030 लॉन्ग टर्म को देख रहे हैं, और भारत भी सिर्फ अमेरिका पर स्टिक नहीं है, वो दूसरे देशों की तरफ भी जाएगा, जा रहा है। यूरोप में अपनी मार्केट तलाश रहा है, वहाँ पे अपने स्किल्ड लेबर भेज रहा है, स्किल्ड लेबर भेजेगा तो अपने प्रोडक्ट भी भेजेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ सरकार को पता है, अभी सिर्फ कुछ चीज़ें बाहर निकल के आई हैं, सारी चीज़ें नहीं पता है। जब तक सरकार का नहीं आता। मिनिस्टर, एक आखिरी सवाल के बाद हम इस कन्वर्सेशन का एंड करेंगे। सवाल ये है कि मुझसे न्यूज़ रूम में किसी वरिष्ठ ने कहा कि भारत लगातार ये राग अलाप रहा है कि हम जल्द ही थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे, दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी बन जाएंगे। क्या इस बिंदु का भी, क्या इस पॉइंट का भी असर आपको लग रहा है इस टैरिफ प्लान के ऊपर? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जो ये 26% का हमारे को टैक्स लगा है, जबकि पाकिस्तान चाइना की करें तो उनको ज़्यादा लगा है, ये वाली जो थोड़ी सी रियायत है, ये क्यों? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है कि भारत पर जो टैक्स लगाया गया है, सीधा सीधा उन्होंने कहा था, ट्रंप ने साफ कर दिया था पहले ही कि आप हमसे टैक्स ले रहे हो, हमें नहीं छोड़ रहे हो, तो हम क्यों छोड़ेंगे। मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ, तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगे तो मैं भी आधा तो मारूंगा ही ना। तो सिंपल सी बात वही है कि जब आप टैक्स ले रहे हो तो हम क्यों नहीं लेंगे, आप हमसे कमाई कर रहे हो तो हम भी तो कमाएंगे। अब आप कह रहे हो पाकिस्तान पे इतना क्यों, चीन पे इतना क्यों, भारत पे इतना क्यों, इसके लिए एक कैलकुलेशन फार्मूला होता है, वैसे नहीं कि जिसको मर्जी वहाँ उठा के लगा दिया जी। जिससे जितनी डील होती है, जैसा कि सौरभ ने भी बताया कि BTA की बात है, $500 की डील की बात थी वहाँ पे, बायलैटरल ट्रेड डील जिसको कहते हैं, वो डील ऐसे नहीं होता है। आप कहते हैं ना कि प्यार और लड़ाई में सब जायज़ होता है, तो वही चीज़ यहाँ भी होती है कि अगर अमेरिका को चलना है तो भारत को देखना ही पड़ेगा, भारत को भी आगे बढ़ना है तो अमेरिका के साथ ही चलना पड़ेगा, चीन को भी लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने जी घोषणा कर दी, चाबुक चला दिया और काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो बायलैटरल ट्रेड डील इसीलिए की जाती है कि आपने मुझे यहाँ रियायत दी तो मैं आपको यहाँ रियायत दूंगा, मतलब इसको आपसी रेसिप्रोकल का मतलब ही यही होता है। जैसे को तैसा, आपने 52% लगाया तो हम थोड़ी रियायत करके आपको 26% लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे ज़रूर, क्योंकि हम भी मतलब कहते हैं ना, आप मोदी हो तो मैं भी डोनाल्ड ट्रंप हूँ, बस समझ सकते हैं आप।
एक सवाल आखिरी सर, ये मेरा इस कन्वर्सेशन से निकल के आया है कि क्या आपको लगता है कि ट्रम्प की जो रणनीति है, जिस तरीके से, जिस एटीट्यूड के साथ वो अभी वर्ल्ड में ये टैरिफ प्लान पे काम कर रहे हैं, नुकसान अमेरिका को भी बड़े स्तर पे देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब भारत का सस्ता सामान वहाँ पर महंगा होगा तो वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दरें बढ़ेंगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी तो ब्याज दरें बढ़ने का खामियाजा जो है अमेरिका ने भुगता है, यूरोप ने भुगता है। वहाँ पे बैंक जो है वो धराशायी हो गए थे 2 साल पहले। तो और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कहते हैं कि भाई सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा। वहाँ पे ब्याज दरें बढ़ने का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और क्या कहते हैं, महंगाई अगर नहीं, जॉब्स क्रिएशन नहीं होगी, है ना, क्योंकि एकदम से क्या कहते हैं कोई अलादीन का चिराग नहीं लेके बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर उन्होंने टैरिफ लगाया, वहाँ पर इंडस्ट्री खड़ी हो गई। उसके लिए भी एक समय लगेगा और समय के साथ साथ पैसा भी खूब लगेगा। इस वक्त पैसा अमेरिका के पास भी उतना नहीं है। हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसके ऊपर भी $30 ट्रिलियन से ज़्यादा का कर्ज है ना। तो पैसे की इसीलिए ये टैरिफ लगाया गया। अगर ये कर्ज ना होता तो डोनाल्ड ट्रंप भी क्या कहते हैं अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी इतना हैवी टैक्स नहीं लगाते। और जिस तरह से उन्होंने रियायतें दी जा रही थी अलग अलग देशों को, चाहे वो किसी एड के नाम पर कभी किसी सहायता के नाम पर, वो बंद नहीं करते, है ना। तो ये बंद सब इसलिए किया गया है ताकि पैसा बचे। और क्या कहते हैं टैरिफ इसलिए लगाया गया है कि पैसा जनरेट हो और उसी पैसे से हम क्या कहते हैं यहाँ पर दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकें, जॉब क्रिएट कर सकें और बाकी चीज़ें कर सकें, क्योंकि कर्ज अमेरिका पर भी बहुत ज़्यादा है। आपको इसमें थोड़ा सा एक अच्छी पब्लिक के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि सब कुछ इसमें बुरा और डरावना ही नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें भी है। इस टैरिफ के बाद आपको हो सकता है बोल रहा हूं कि अमेरिकी एप्पल, जो अमेरिकी सेब आप खाने का सोचते थे, ख्वाब देखते थे, वो आपको सस्ता मिलने लगे। अमेरिकी अखरोट आपको भारतीय बाजार में दिखने लगे। अमेरिकी आपको बादाम मिले, अमेरिकी पिस्ता आने लगे। तो आपको सब कुछ बुरा ही नहीं है, कुछ अच्छा भी है। और दोनों गवर्नमेंट अपनी अपनी तैयारी कर रही है। तो आने वाला समय बताएगा कि ट्रम्प टैरिफ क्या खेल दिखाता है। तो मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, जैसे कि मनीष सर ने कहा। और ट्रंप के लिए एक बात केंद्रीय मंत्री ने भी जो कही कि अगर अमेरिका सोचता है कि अमेरिका फर्स्ट है, तो भारत भी इंडिया फर्स्ट की नीति पर काम करता है। देखना होगा कि भारत सरकार इस पर अपना क्या टेक लेती है, क्या प्लान ऑफ एक्शन उनका होता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप tv9.com को ट्रैक कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आसान भाषा में, जो हमारी कोशिश रहती है कि आपको ऐसे बड़े मुद्दों को आसान भाषा में समझाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कोई सवाल अगर आपका हो तो आप वो हमसे ज़रूर पूछें कमेंट के ज़रिए। कोशिश रहेगी कि हम आपको उसका जवाब दे सकें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।